आमे आलोचना करिबा अन्न उपरे रचनाटी। अन्न ही जीवन। ई कथाटी को अन्न बिना मनुष्यर जीवन कथा कल्पना मध्य करा जाई परिबो नाही। आपण माने जदि एथिरे एकमत भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आमे आज आलोचना करिबा भारतर खाद्य समस्या ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु निवेदिता ई स्कूल ऑनलाइन रे आपण मानकु स्वागत। अन्न और अन्न को नहीं जीवन, ए दुईटी विभुदत्त उपादान बिना धरा पृष्ठ रे कौनसी जीवन कथा कल्पना करा जाई न पारे। स्वयं भरा धरित्री ही ए दुईटी मौलिक उपादानर आधार। पहली अन्न संपूर्ण रूपे ईश्वर दत्त, मात्र द्वितीय अन्न जदिओ भगवान एक भौतिक सृष्टि तथापि मनुष्यर श्रम और धरित्रीर सृजनशील प्रक्रिया बिना ताहा साकार रूप लाभ करने संभव नुहे। मनुष्योत्तर जीव सकल धरित्री वक्षरु साधारणतः बिना परिश्रम रे सेमानकर आहार संग्रह करती, अर्थात सेमाने निजे निजर यार उत्पादन करती नहीं और परस्पर परस्पर साहाय्य हुअन्ति। मात्र मनीष ईश्वरंकर एक स्वतंत्र तथा वैशिष्ट्यपूर्ण सृष्टि। प्रकृति कोଳରେ आतजात होई प्रकृति उपरे संपूर्ण निर्भरशील न होई आत्मचेष्टा बल से निजर स्वकीय समस्यार समाधान निमित्त जुगे जुगे चेष्टा करी आसीछि और प्रतिकूल परिस्थिति मध्यरे बाट भांगी नूतन पथर यात्री हेबार व्रती होई आसीछि। एही अनुसंधित्सा और प्रचेष्टार प्राज्ञिक फलश्रुति अग्निर व्यवहार और कृषिकर्मर अयमारंभ कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेबे मनीष निज पई ग्रासाच्छादनर सकल व्यवस्था केतेकांशरे करिबारे सफल हेले हैं से प्रकृति धरित्री सर्वोपरि ईश्वर अपार कृपा को हेय मन करे नाही किंबा कृतज्ञता देखाए नाही। व्यक्तिगत स्तर रे जे जेते बेले देखाइछि से कालगर्भरे लीन तो होइछि, कलंकित भी होइछि सबुदिन पई। धरा को सरा मने करी केही केबे सुनाम अर्जन करी नाही। सामग्रिक भावे प्रकृति बा धरित्री ठारे बसंबद होई ईश्वरंक ठारे निजर मुंड नुआई आज मनीष अमृतर संधान हेबाकू समर्थ होइछि। भारत एक कृषि प्रधान देश। देशर विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार मृत्तिका देखा जाउथिले मध्य जलवायु वृष्टि तथा उत्तापर तफात थिले हैं भारतर विभिन्न प्रकार कृषिजातीय द्रव्य वर्ष सारा उत्पन्न हेउछि। कृषिजात पदार्थ उत्पादन करिबारे आम देशर स्थान पृथ्वी रे द्वितीय। आम देशर आयतनर प्राय 55 भाग जमी रे कृषि करा जाए और कृषि कार्य करिबा पई राष्ट्रर 70 भाग लोक नियुक्त हुअन्ति। मात्र नाना कारणरू आम कृषिर आय एते अल्प जे देशर 70 भाग लोक कृषि करी मध्य अवशिष्ट 30 भाग लोकंकु खाद्य जोगाई पारंती नाही। अन्य देश तुलन रे आम देश हेक्टर पिछा आय बहुत कम। आम देश रे मृत्तिकार अभाव नहीं, जलवायु मध्य कृषि पाई उपयुक्त। मात्र वर्ष सारा वृष्टिर अभाव, ऋतुकालीन अनिश्चित वृष्टि, जलसेचनर अभाव और कृषि क्षेत्र रे आधुनिक जंत्रपाति एवं सार व्यवहृत न हेउथिबारु आम देशर कृषि एते निम्न स्तर रे अछि। प्राचीन पद्धति रे कृषि हुए तो यार कारण होई पारे, मात्र जदि आमे आधुनिक प्रणाली जंत्रपाति विनियोग करी चाष करिबु तेबे ए कथा निश्चय जे आमे अन्य देश तुलन रे अधिक कृषिजात द्रव्य उत्पादन करि पारिबु। किंतु एपरि हेले देशर बहु लोक बेकार होई जिबे। तेणु कृषि क्षेत्र रे यांत्रिक विनियोग न करी प्रत्येक क्षेत्र को जल जोगाण व्यवस्था करागले ए असुविधा दूर हो पारिबो। सेथिपाई आम सरकार चेष्टा करुअछंती और एबे सुधा प्राय 1/5 जमी जलसेचित हो पारुछि।
जदि प्रत्येक कृषि क्षेत्र को जल जोगाण व्यवस्था करा जाई पारे और जनसंख्या अतिमात्रा न बढ़े तेबे आमको खाद्य पाई अन्य देश पाखरे हाथ पताइबाकू पड़िब नाही। कृत्रिम उपाय जमीरे जल जोगाइबा प्रणाली को जलसेचन कहती। कृषि कार्य और अधिक परिमाण रे शस्य उत्पादन पाई जल नितांत दरकार। जमी उर्वर थिले हैं जलाभाव रीतिमत फसल आमदानी होई पारे नाही। जमी को पड़िया न रखी फसल उत्पादन करने लगी जलसेचन नितांत आवश्यक। अनिश्चित वृष्टि कबलरू कृषि को रक्षा करने जलसेचन दरकार। उच्च गड़ाणिया जमी वृष्टि जल रहे नाही, फल कृषि कार्य जलाभाव पड़े। तेणु सही अंचल कृषि लगी जलसेचन आवश्यक। यही जलसेचन कूप द्वारा, पुष्करिणी द्वारा एवं केनाल द्वारा होता है। नदी केनाल माध्यम पानी आनी बेसी परिमाण रे जमीरे मड़ा जाए। से आम देश में कार्यकारी होता प्रधान प्रधान नदीबंध योजना गुड़िक है भाक्रा जंगल योजना, दामोदर नदी उपत्यका उन्नयन योजना, कोसी योजना, तुंगभद्रा नदीबंध योजना, हीराकुद नदीबंध योजना, राजस्थान केनाल योजना, फरका बंध योजना, मयूराक्षी योजना। अर्णर वैशिष्ट्य कण भी आलोचना करिबा। कंठी हस्ते च कर्णे च सुवर्णम जदि विद्यते उपवासस्तथापि स्यादन्ना भावेन देहीनां। कृषि पाराशर शास्त्रर उपरोक्त श्लोकरू अर्णर वैशिष्ट्य सहजरे अन्वय। कंठ हस्त और कर्णर बहुविध स्वर्णालंकार अर्णाभाव धनीकर कौनसी उपकरण रे आसे नाही। एपरिकी उपवास रहिबाकू पड़े। चाणक्यंक भाषा रे वर्षा जल समजल दुर्लभ, आत्मबल समबल अदृष्ट प्राय, नेत्र समतेज विरल और धान्य समप्रिय वस्तु सुदुर्लभ। नास्ति मेघ समं तोयम, नास्ति आत्म समं बलम, नास्ति चक्षु समं तोजो, नास्ति धान्यम समं प्रियम। पुनश्च श्रीमद् भागवत गीतार तृतीय अध्याय 14 श्लोकरू अन्नर प्राधान्य सहजरे अन्वय। अन्नरू जीवजगतर सृष्टि, अन्नरे जीवजगत उज्जीवित, वृष्टिरू अन्नर उत्पत्ति, यज्ञरू वृष्टि और कर्मरू यज्ञ हुए। अर्णा भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्य संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वास्तविक अन्न ही जीवन, अन्न ही प्राण। सुर नर और मुनि समस्ते यही अन्नरे उज्जीवित। तेबे अन्न धान्य संभूत और धान्य कृषि बिना असंभव। नियमित कृषि स्वर्ण प्रसू किंतु अवहेला दारिद्र्यर सूत्रपात करिथाए। देवता, मेघ, वसुधा, हल, बलद और कृषक ए समस्ते कृषि कारण। अर्णर वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करिया को जाई श्रीमद् भागवतकार कहिछंती, अन्न मोहर निज पुरु उद्धव केते ही पचारू। आमर ये जन्म माटी सुजला सुफला अशस्य श्यामला। अतीत चक्रवर्ती महाराजा अम्बरीश आदि सप्तद्वीपा महीर शासन भार ग्रहण करी प्रजा मानकु पुत्रवत पालन करुवा कथा आमे पुराण पाई थाउ। पुनश्च आदि शंकराचार्य मत अनुसार माता में पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बांधवा हरिभक्तश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। यही आदर्श अनुप्राणित हुई जो विश्ववासी दिने प्रत्येक को ईश्वर संतान बोली ज्ञान करुले और भाई बंधु मन करी प्रत्येक को आपणार करुले, सेही मानक पई त्रिभुवन थिला स्वदेश वेदरे एथिपाई कुहा जाईछि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यह थिला गुरु शिष्य पिता पुत्र और विश्वभातृत्व संबंधी उपदेश। पुनश्च द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण बलराम और गोप गोपी मानक आदर्श को विचार को नेले जना जाए गोरक्षा कृषि और वाणिज्यर विकास हेतु से जुग थिला आदर्श स्थानीय।
मुख्यतः से जुगरे गो सेवा, कृषि, वाणिज्य और विप्र सेवा थिला जनसाधारणकर प्रधान कर्म। तेणु शास्त्र रे कुहा जाइछि गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय। गोपाल तापने उपनिषद रे कुहा जाइछि कृषि भूर्वाचकः शब्दो नश्च निवृत्तिकारकः तयोरेक्यं परम ब्रह्म कृष्णैत्यभिधायते। अर्थात कृषि शब्दटी भूमिवाचक और न आनंदवाचक। ये उभय शब्द एकत्र जोग कले कृषि शब्द निष्पन्न हुए। ए कृषि ही परम ब्रह्म और आनंदमय। कृषि रे सेहीपरि दिव्यानंद निहित अछि। जो व्यक्ति कृषि कर्मर जत्न न निए से अकर्मा भूमि निंदन्ति चौर निंदन्ति चंद्रमा गणिका पुत्र निंदन्ति जल निंदन्ति रोगिणा। कृषक हेउछि आम जातिर मेरुदंड। से चराचर प्राणीकर अन्न संस्थानकर्ता। एथिपई प्रबाद अछि चषा लक्षे जीव पोषा। कृषिकर्म बिना शिल्प वाणिज्य व्यवसाय आदि तिष्ठि रहिबा असंभव। कथारे अछि अन्न बिहुने हंसहानि जोग साधिब काहा घेनी। एई जुगरे बेकार समस्यार समाधान पाई कृषि गोरक्षा बा गोपालन और व्यवसाय प्रधान कर्मपंथा। कारण ग्राम्य जीवन यापन रे जेते सहयोगिता कर्मतत्परता और उत्साह रही सहरर कोलाहलमय परिवेश रे जीवन यापन सेते आनंददायक नुहे। सहरवासी चंद्रर शीतल ज्योत्स्ना उपभोग करि पारुनाहांती। कोकिलर कूजन शुणी पारुनाहांती। झरणार कलरव तांकर श्रुति गोचर हेउ नाही किंबा प्राकृतिक शोभा संभार उपभोग करि पारुनाहांती। आज जो व्यक्ति सहरर पोखत नागरिक बोली निजकू गौरवान्वित मन करुछंती से दिने क्षुद्र पल्ली रे जन्मग्रहण करथिले। पल्लीर देवालय को जाउथिले। तांको परिवार लोकंक ठारू दूर विदेश रे रही मानसिक जंत्रणा भोग करुथिबार देखि गाँ माटी आजी झुरी हेउछि। मधुवातारुतयते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ध्वन्न सन्तोषधा मधुनक्त मुतससा मधुवत् पार्थवरजः मधु दौरस्तु न पीता मधुमान वनस्पतिर्मधुर्मास्तु सूर्यः माधर्गावो भवन्तु नः स नो मित्रः स वरुणः स ने भवतुर्जमा स नं न इन्द्रो बृहस्पतिः स न विष्णुरुक्रमः। आज साई पड़िशा कुटुंब स्वजन चाहि बसिचंती से वैदिक झंकारर प्रत्यगमन पथकू। आजिकाली अल्प दिन रे अमलक्षम धान चाष करागलाणी सत, किंतु यह केवल खाद्य समस्या समाधान रे किंचित साहाय्य करि पारुछि। एतरे स्वाद नहीं, खाद्य प्राण मध्य कम। प्राचीन काल रे व्यवहृत होई आसुथिबा धान बिहन यथा सरुचिना कुकुड़ा आखि, कदलिया चंपा, मेघ डंबरू, बासुमती, मईसी टिंक, खजुरा, नाली मोटरा, माछ कंटा, बांकी मुकुशाली, माटिया कुड़ा, कला जीरा, आसिणा, कार्तिकी चंपा, करंजिया, भूतिया, नड़िया फूल, बालमा बंगा, सगड़िया बंगा, कखारुआ, बुढ़ा मुंडा, पद्मकेशरी, गोपाल भोग और कलाजीरा प्रभृति संपूर्ण लोप पाइबाक बसिलाणी। से सब बिहन परिवर्ते एबे नंबरी बिहन 1041, 1009, 1014, 1030, टाइचुंग, NO10 आदि अल्प दिन अमलक्षम बिहन चाष करा जाई मनुष्यर खाद्य समस्या समाधान करा जाउछि। कुळुकुळु शब्द करी नदीटीए तार गंतव्य पथरे बही चलीछि। कूले कूले तार अगणित वृक्षराजी मुंड टेकिछि। से वृक्ष समूह मनुष्य पशुपक्षी मानकु आहार, वस्त्र और बासोपयोगी उपकरण जोगाउछि। आज नुहे सृष्टि आरंभरू यह घटी आसुछि। से वृक्षराजी पराग संगम, पशुपक्षी मल और मनुष्य माने पाचिला फल को खाई विशृंखलित भावे चारिआडे पकाइबा द्वारा सृष्टि होइछि।
ତା ପାଇଁ ଖତ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଦରକାର ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାରି ଅନୁକମ୍ପାରେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଫଳପୁଷ୍ପରେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ରଖିଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟାଭାବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ରକ୍ତହୀନତା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଦିନ ରାତି ଚାଲି ତାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରି ଖାଦ୍ୟାଭାବ ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ମାନବ ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି। ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ ନାହିଁ? ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆମର ମାତୃଭୂମି କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ସତରେ କ'ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମାନବ ଜାତି ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଯଦି କଳକାରଖାନା ନ ବସିବ ତାହେଲେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମାତୃଭୂମି ତଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମାଟିରେ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ଲୋଡ଼ା ଉଦ୍ୟମ ଓ ମନୋବଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଜାତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଧାନ ଚାଉଳକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗହମ, ତୈଳବୀଜ, ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟତୀତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋପାଳନ, ମଇଁଷି ଓ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ, କଦଳୀ ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି, ଆଜିର ରଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ଛୁଇଁଥିବ, ରଚନାଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ବି ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।